प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल पर आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की संपूर्ण जानकारी की विशेष श्रृंखला चल रही है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम आपके सामने भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सप्तम ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में श्री सूत जी महाराज के द्वारा किया गया है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कहां स्थित है श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग? भूमंडल के दक्षिण एशिया के भारतवर्ष में समुद्र तल से 81 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी अर्थात काशी नगरी में गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं। श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग काशी में श्री विश्वनाथ के नाम से प्रतिष्ठित हैं। इन्हें काशी विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। महात्म्य: भगवान भोलेनाथ को काशी नगरी अत्यंत प्रिय है। फलस्वरूप इस पावन नगरी की अत्यधिक महिमा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पुरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता है। प्रलय काल में भगवान विश्वनाथ काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि की पुनर्स्थापना होने पर पुनः इसे नीचे उतार देते हैं। यह अभिमुक्त क्षेत्र कहलाता है। सर्व तीर्थमयी सर्व संताप हारणी मोक्षदायिनी काशी की महिमा ऐसी है कि यहाँ प्राण त्याग करने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ काशी में स्थित किसी भी जीव के अंत समय पर उस मरते हुए जीव के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिस मंत्र के प्रभाव से वह जीव आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। भगवान भोलेनाथ द्वारा दिए हुए तारक मंत्र के उपदेश से उस प्राणी के अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं और वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार ध्यान और ज्ञान से रहित जनों के लिए काशी नगरी ही एकमात्र सद्गति प्रदान करने वाली है। भगवान भोलेनाथ की नगरी काशीपुरी में 5 मुख्य तीर्थ स्थल हैं: दशाश्वमेघ, लोलार्क कुंड, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका, और इन्हीं से युक्त यह अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। कैसे स्थापित हुए? एक समय की बात है जब सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं चैतन्य पर ब्रह्म के मन में 1 से 2 हो जाने की इच्छा जागृत हो उठी और उन पर ब्रह्म ने निर्गुण से सगुण रूप धारण कर लिया जो शिव कहलाए। फिर वही शिव ही पुरुष एवं स्त्री के रूप में 2 भागों में प्रकट हुए। उनमें से पुरुष का नाम शिव और स्त्री का नाम शक्ति हुआ। शिव और शक्ति ने अदृश्य रहते हुए पुरुष और प्रकृति की रचना की। लेकिन कुछ समय के पश्चात पुरुष, जो कि भगवान विष्णु ही थे, तथा उनकी पत्नी प्रकृति दोनों ही अपने आप को बिना माता पिता के पाकर अत्यंत दुखी होने लगे। तभी एक आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, तुम दोनों से ही परम सृष्टि का निर्माण होगा। पुरुष और प्रकृति ने कहा, प्रभु हमें तपस्या के लिए कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। तब भगवान शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह नगर समस्त सुविधाओं से परिपूर्ण था जो पंचकोशी के नाम से विख्यात हुआ। वह पंचकोशी नगर आकाश में स्थापित हो गया और भगवान शिव ने उस नगर को पुरुष और प्रकृति को समर्पित किया। प्रकृति और पुरुष ने उस नगर में स्थित होकर सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए अनेक वर्षों तक तप किया। अत्यधिक परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की धाराएं प्रकट हुई, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे देखकर पुरुष तत्व रूपी भगवान विष्णु आश्चर्यचकित हो गए। उस समय इस आश्चर्य को देख करके जब उन्होंने अपना सिर हिलाया तो उनके कान से एक मणि गिर पड़ी। जहां पर वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया। जब श्वेत जल राशि से समस्त पंचकोशी नगरी डूबने और बहने लगी तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए हुए थे। तभी उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मदेव का जन्म हुआ। भगवान शिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना आरंभ कर दिए। ब्रह्मा जी ने 14 भुवन बनाए।
ऐसी स्थिति में भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बंधे प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। मन में ऐसा विचार करते हुए भगवान शिव मुक्तिदायिनी पंचकोशी को इसी जगत में छोड़ दिए। यह पंचकोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। इस स्थान पर परमात्मा ने स्वयं ही अविमुक्त लिंग की स्थापना की थी। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होने पर समस्त जगत प्रलय में समा जाता है। ऐसी स्थिति में भी काशीपुरी का नाश नहीं होता है, क्योंकि उस समय भगवान शिव इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की रचना की जाती है, तब इसे फिर से भगवान शिव भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से इस पुरी को काशी के नाम से भी जाना जाता है। काशी में अभिमुक्तेश्वर लिंग सदैव विराजमान रहते हैं। दर्शन एवं पूजन का समय तथा क्रम। श्री विश्वेश्वर मंदिर वाराणसी में प्रातः 3 बजे से 4 बजे तक मंगला आरती, दोपहर 11:15 से प्रारंभ होकर 12:20 तक भोग आरती, सायं 7 बजे से लेकर के 8:15 तक सप्तऋषि आरती, रात्रि के 9 बजे से 10:15 बजे तक रात्रि श्रृंगार एवं भोग आरती, 10:30 बजे से 11 बजे तक शयन आरती। उसके पश्चात मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। निकटवर्ती तीर्थ स्थल और मंदिर। श्री विश्वेश्वर की नगरी काशी अर्थात वाराणसी तीर्थों की नगरी मानी जाती है। काशी में अनेक तीर्थ स्थल हैं, जिनमें से ये प्रधान हैं। विश्वेशम माधवम धुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिकाम। अर्थात विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, बिंदु माधव, ढुंडिराज गणेश, दंडपाणी, काल भैरव, गुहा, उत्तरवाहिनी गंगा, माता अन्नपूर्णा तथा मणिकर्णिका। इन तीर्थ स्थलों के अलावा आप संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, दुर्गा मंदिर, मणि मंदिर, त्रिदेव मंदिर, मृत्युंजय महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर BHU जो नया विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, भारत माता मंदिर, दशाश्वमेघ घाट पर गंगा जी की आरती एवं सारनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। इतिहासकारों के अनुसार पर श्री विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे तुड़वा दिया था, जिसे एक बार फिर से बनाया गया। लेकिन 1447 ईस्वी में पुनः इस मंदिर को जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तुड़वा दिया। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 ईस्वी में कराया गया था। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 1853 में शुद्ध सोने का गुंबद बनवाया। 8 मार्च 2019 को भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया। लगभग 32 महीनों तक निरंतर निर्माण कार्य चलने के बाद अंततः 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कॉरिडोर का लोकार्पण किया और जन समुदाय को समर्पित किया। आवागमन के साधन। यदि आप विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वाराणसी अर्थात काशी नगरी तक विभिन्न साधनों के माध्यम से पहुंच सकते हैं। यदि निकटतम रेलवे स्टेशन की बात करें तो वाराणसी रेलवे स्टेशन, जो कि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग से 4.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन, जो कि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि निकटतम हवाई अड्डे की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन अथवा हवाई अड्डे से आप स्थानीय साधनों की सहायता से विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग तक आसानी से पहुंच सकते हैं। वाराणसी सड़क मार्ग के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप बस या टैक्सी के माध्यम से यहां तक आ सकते हैं और भगवान विश्वनाथ का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सप्तम ज्योतिर्लिंग अर्थात विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे अवश्य बताइएगा। साथ ही लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि इस जानकारी का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री विश्वेश्वर, जय जय गुरुदेव।